गीता बस, अब बस रहने दो, इनकी उम्र का ख्याल करो। लेकिन वेद, आज इन सबको डिस्क जाना ही पड़ेगा। अरे बाबा, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। इनके लिए बाहर की दुनिया देखना बहुत जरूरी है। घर में सारा दिन बैठे बैठे ये सब कुएं के मेंढक हो गए हैं। ये दुनिया इतनी आगे जा चुकी है, पर ये सब कहीं पीछे अटक के रह गए। प्लीज की डिस्क जाना सही होगा, मेरे हिसाब से ठीक नहीं। मुझे ठीक नहीं लग रहा है। वेद, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, यकीन करो। मैं भी ये सब नहीं करना चाहती, पर प्लीज इन सबको थोड़ा समझने दो। इन्हें समझने की जरूरत है वेद। इन्हें ये समझना ही होगा कि ईस्ट हो या वेस्ट, अच्छा बुरा हर जगह ही होता है। और हम क्या करते हैं? अच्छा अच्छा चुन लेते हैं और बुरे से मुंह फेर लेते हैं। तुम तो जानते हो मैं जमुना भाभी की बातों को कितना सही मानती हूँ। जमुना भाभी कहती है, अच्छाई बुराई साथ साथ चलती है। हमें अच्छे को एक्सेप्ट कर लेना है और बुरे से सीख लेकर आगे बढ़ना है। ठीक जैसे समंदर अपने अंदर का सारा कचरा किनारे फेंक देता है। तुम रसोई घर में क्या कर रही हो आर्या? जमुना, तुम यहाँ पर? पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुम इस घर में क्या कर रही हो? मैं इस घर की मेहमान हूँ। मुझे लगा ये बात तुम अभी तक जान गई होगी। जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ, लेकिन मेहमान को तो रसोई घर में नहीं आना चाहिए ना। रसोई घर और बेडरूम घर की औरतों के लिए बहुत ही निजी होते हैं। वहाँ हर किसी को नहीं जाना चाहिए। किसी को भी मतलब? किसी को भी मतलब किसी को भी, कम से कम बाहर के इंसान को तो नहीं। मैं बाहर वाली नहीं हूँ, इस घर की स्पेशल मेहमान हूँ, समझ गई तुम? मैं इस घर की मेहमान हूँ, उसी हक से रसोई घर में आई हूँ। अरे पर मेहमान हो तो मेहमान बनकर ही रहो ना। रसोई घर में नहीं, बल्कि तुम्हें तो बस ड्राइंग रूम में बैठकर चाय नाश्ता करना चाहिए, फिर चले जाना चाहिए। तुम जाकर ड्राइंग रूम में बैठो, क्या खाओगी ये बताओ, चाय कॉफी नाश्ता मैं लेकर आती हूँ और फिर तुम यहाँ से चली जाना। मैं इस घर में विदाई लेने के लिए नहीं आई हूँ। इस घर का बंटवारा तो होगा ही, और इस वक्त मैं बड़ी बुआ के साथ रह रही हूँ, और बंटवारे के बाद रसोई घर भी बटेगा। इसीलिए रसोई घर में घुसने का हक मेरे पास भी है। वो हक तुम्हारे पास नहीं है। संगीत, आखिर वो हक तुम्हें दिया किसने है? बड़ी बुआ जी ने दिया है। बड़ी बुआ? बड़ी बुआ इस घर की बेटी है, और मेरी दादी, मेरी माँ और जमुना इस घर की बहुएं हैं। इनकी इजाजत के बिना तुम रसोई घर में पैर भी नहीं रख सकती। चलो यहाँ से। संगीत, मेरा हाथ छोड़ो। संगीत, मेरा हाथ छोड़ो। मैं जोर जोर से चिल्ला दूंगी, समझ गए तुम? ऊपर के कमरे में बड़े फूफा जी, बुआ जी, रंजना सब आ जाएंगे। घर में ऐसा तमाशा खड़ा कर दूंगी ना कि तुम सोच भी नहीं सकते। संगीत, तुम मुझे धमकी दे रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? निकल जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। रुकिए छोटे मालिक। जमुना, क्या कह रही हो तुम ये? ठीक बोल रही हूँ। इसे रसोई घर में घुसने का बहुत शौक है ना। आर्या, एक बात पूछूं तुमसे, तुम्हें खाना बनाना आता है क्या मैडम आर्या देवी? बना पाओगी? एक वक्त का खाना बनाकर खिला पाओगी? सबको परोसकर खिला सकोगी? तुम्हें बहुत शौक है ना, जमुना की तरह साड़ी पहनोगी, जमुना की तरह चलोगी, जमुना जो जो करती है वो सब करोगी, है ना? आर्या, कौवा हंस की चाल चल भी ले तो भी वो कौवा ही रहता है। तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें कॉपी करूंगी? तुम हो कौन? हाँ, हैसियत क्या है तुम्हारी? क्या स्टेटस है तुम्हारा? स्टैंडर्ड क्या है तुम्हारा? मैं किस परिवार की बेटी हूँ जानती हो ना तुम? और मैं किस परिवार की बहू हूँ? जमुना बनने के लिए जमुना जैसा गुण भी चाहिए।
और तुम तो उसके पैर की धूल भी नहीं हो। किस चीज की कमी है मुझ में? हाँ, क्या नहीं है मुझ में? मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ और डांस भी आता है, मुझे सब कुछ आता है। तुम्हारे साथ मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है। अच्छा, ये तो अच्छा ही है। अब तुम ही खाना बनाओ, जरा देखूं तो तुम कैसा बनाती हो। मैं? मेरे ससुर जी की पसंद का खाना बनाकर दिखाओ, मेरी सासू माँ के लिए खाना बनाओ, हम सब के लिए बनाओ और फिर हम सबको खिलाओ आर्या। खाना? खाना बनाना कोई मुश्किल काम है? चुटकी बजाते ही बना दूंगी। इतना आसान नहीं है। तुम उन सब लड़कियों जैसी बिल्कुल नहीं है। वो तो खाना बनाते वक्त अपने बाल भी बांध लेती है, और ये तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम जमुना कभी नहीं बन पाओगी, क्योंकि तुम्हें बस घर तोड़ना आता है, उसे जोड़ना नहीं। तुम बस घर गृहस्थी में आग लगाना जानती हो। संगीत प्लीज, डोंट हर्ट मी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसीलिए इस घर में पड़ी हूँ। इस घर गृहस्थी को अपना बनाकर रहना चाहती हूँ। तो करो ना आर्या, अपने प्यार की खातिर खाना बना कर दिखाओ। क्या? आर्या, तुम ना बल्कि एक काम करो, तुम दादी माँ के लिए खाना बनाओ। वो शुद्ध सादा खाना खाती है, तो अच्छे से नहा धोकर। एक मिनट रुको रुको रुको, मुझे अभी नहाना पड़ेगा? पर शाम के वक्त नहाने कौन जाता है? नहाना ही होगा, मैं भी तो यही करती हूँ। नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर दादी माँ के लिए खाना बनाती हूँ। तो अब तुम भी करो, तुम्हें जमुना बनना है ना, इस घर की बहू बनना है, तो फिर करके दिखाओ ये सब। कोई परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें अच्छे से बता देती हूँ कि तुम्हें क्या क्या बनाना है। हाँ, तुम्हें बनानी है मिक्स सब्जी, आलू का चोखा, अरहर के तड़के वाली दाल, कटहल की सब्जी और बैगन का भजिया। हाँ, क्यों? जमुना की बात सुनकर होश उड़ गए क्या? इरादा बदल दिया क्या? दादी का खाना बनाने से पहले नहाना जरूरी है। नहाना बहुत जरूरी है। वो ना शुद्ध सात्विक खाना खाती हैं, तो उनका खाना बनाने से पहले अच्छे से नहाना होता है। क्या हुआ आर्या, क्या सोच रही हो? अब तक यहीं खड़ी हो? अब और खड़ी मत रहो, जाओ यहाँ से, अपने घर चली जाओ। एक काम करो, ड्राइंग रूम में बैठो, मैं चाय कॉफी लेकर आती हूँ। फिर नाश्ता करने के बाद अगर गाड़ी है तो फिर ठीक है, और अगर नहीं है तो एक गाड़ी बुक करो और अपने घर शांति से लौट जाओ। चलिए छोटे मालिक, चलते हैं। रुको, मैं कर सकती हूँ। मैं दिखा दूंगी कि इस घर गृहस्थी को मैं अच्छे से चला सकती हूँ। मैं भी इस परिवार का हिस्सा बन सकती हूँ। इस घर में तुमसे पहले मेरा रोका हुआ था। माँ दुर्गा के सामने सभी ने मुझे अपनी बहू माना था। तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी का सपना टूट गया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी जमुना, तुम्हारे सारे सपने मैं तोड़ दूंगी जमुना। हाँ, बहुत घमंड है ना तुम्हें कि एक तुम ही हो जो इस संसार को अच्छे से चला सकती हो। अभी मैं दिखाऊंगी तुम्हें कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। मैं वॉशरूम जा रही हूँ नहाने। वॉशरूम में नहीं। क्यों? तुम्हें नहाने के लिए बाहर वाले नल के पास जाना होगा। मुझे नहाने के लिए बाहर के नल के पास जाना होगा? बाहर वाले नल के पास ही जाना होगा। तुम जाओ, मैं साड़ी और तौलिया भिजवाती हूँ, ठीक है? अच्छे से नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर फिर दादी माँ के लिए खाना बनाना, ठीक है? जरा मैं भी तो देखूं कि हमारी आर्या मैडम कैसा खाना बनाती है, कैसे गृहस्थी संभालती है। मैं भी तो जरा देखूं घर के काम कैसे करती है, देखूंगी मैं भी। ठीक है जमुना, मैं भी तुझे दिखा दूंगी। लगी शर्त? लगी। हे भगवान, इस वक्त ठंडे पानी से नहाने से इसे निमोनिया ना हो जाए। उसे लगता है कि वो तुम्हें रिप्लेस कर देगी, पर तुम्हें कभी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। वो हर जगह से रिप्लेस तो कर सकती है, लेकिन दिल से कैसे करेगी? वो मेरे दिल से तो नहीं निकल पाएगी ना। वहां तो सिर्फ तुम ही हो,
और बस तुम ही रहोगी। आई लव यू सो मच। जानती हूँ, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ और इसलिए आपको खोने का डर लगा रहता है। डरो मत जमुना, जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मेरी सांसें चलेगी, मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। सच कह रहे हैं ना? सच में बहुत प्यार करता हूं तुमसे। मेरी राहें तेरे तक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। इश्क मेरा तू बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। साथ छूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा, छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा, तेरे नाल तकदीर लिखवाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। पॉप्स, मॉम्स, ताऊस, कहाँ है सब लोग? तैयार हुए? कहाँ चले गए सब? वेद, ए वेद, वेद, गाड़ी रेडी है? हाँ। और ताऊस कहाँ है? आहा, क्या लग रहे हैं आप ताऊस? नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। You are just looking too good. हॉट लग रहे हैं आप। हॉट मतलब? आहा, आपको ये सब समझ नहीं आएगा। अब आप यहाँ ये। पर कुछ मिसिंग लग रहा है ताऊस। क्या मिसिंग है? कुछ तो है। ये चश्मा उतारिए, वेद, हाँ। वेद, तुम ये शेड्स दो। ओह, चश्मा निकालूं? हाँ, आप निकालिए ना ये चश्मा। आप लगाइए ये चश्मा। वो झक्कास लग रहे हैं आप। झक्कास का मतलब क्या बहुरानी? ये झक्कास क्यों बोल रही हो तुम? और ये कैसा चश्मा पहना दिया मुझे? ये तो दूर का या पास का कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। एकदम अंधेरा दिखाई दे रहा है हर तरफ। आहा, ये ऐसा चश्मा है ताऊस जिसे पहनकर आपको सब कुछ रंगीन दिखाई देगा। बाय द वे, वेयर इज पॉप्स? पॉप्स कहाँ है? यहाँ हूँ मैं बहुरानी। वाह, क्या लग रहे हैं आप पॉप्स? दोनों भाई एकदम अमेजिंग लग रहे हैं। आप साथ खड़े हो जाइए। आइए। दोनों भाई एकदम हैंडसम लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं दोनों भाई। क्या लग रहे हैं आप दोनों, बस सच में। बुआ जी, आप भी कितनी अच्छी लग रही हैं। सुंदर मॉडर्न ड्रेस पहनी है आपने। और एक सच बात बताऊं, आप और पोम्पा दोनों बहनें लग रही हैं बुआ जी। क्या सचमुच? हाँ, सच में। अच्छा, मैं क्या कह रही थी, थोड़ा तो कभी-कभी बीच-बीच में कभी इस तरह मॉडर्न ड्रेस पहन के डिस्क जाना, ये सब करना चाहिए ना लाइफ में। थोड़ा एंजॉय करना चाहिए बुआ जी, जीना चाहिए। क्या सारा दिन घर पर बैठकर बर्तन धोना, कपड़े धोना, सालों से यही तो करते आ रहे हैं। जिंदगी को थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए, थोड़ा एंजॉय करना सीखिए। बाय द वे, मॉम्स कहाँ है? हाँ, वो रही तुम्हारी मॉम्स। वाह मॉम्स, बहुत सुंदर लग रही हैं आप, बहुत सुंदर लग रही हैं। पर आपने जीन्स क्यों नहीं पहनी? मैंने सोचा था आप जीन्स पहनेंगी, हॉट पैंट पहनेंगी आप तो। पर मैं हॉट पैंट पहनूंगी? मजाक कर रही है। नहीं मॉम्स, मैंने सोचा कि आप हॉट पैंट पहन लेंगी और क्या। मैं हॉट पैंट पहनूं? तुम चुप रहो।
शर्म हया कुछ नहीं है। जब से आई है हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। अभी तो बस शुरू हुआ है मॉम्स, अभी तो देखते जाइए क्या क्या होगा। आप तो सपने में भी नहीं सोच सकती। अरे बाबा, ऐसा क्या होने वाला है बहुरानी? आप थोड़ी देर चुप रहिए ना। वेद, चलो नाउ वी हैव टू लीव, विल पार्टी टुगेदर। बहुत एंजॉय करेंगे आज हम सब। बहू, अरे मेरे रात के खाने का क्या? आपके लिए मैं खाना लेकर आऊंगी। क्या क्या लेकर आओगी? अब वही सब, बेबी कॉर्न या फिर एकदम प्योर वेजिटेबल वाली कोई स्पेशल डिश लेकर आऊंगी। आप जो कहें बुआ दादी। नहीं 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 नहीं, मुझे ये सब नहीं खाना। मैं टेबल वेबल नहीं खाती। कुछ अच्छा लेकर आओ। टेबल नहीं बुआ दादी, वेजिटेबल वेजिटेबल। कम ऑन बेब्स, आप भी ना। क्या? बेब्स मतलब? बेब्स का मतलब होता है बुआ, बुआ दादी माँ, बुआ। जैसे मम्मी का मम्स और फिर पापा का पॉप्स और ताऊ का ताउस होता है, ठीक वैसे ही बेब्स का मतलब बुआ दादी माँ। ये क्या? जो भी है, मैं बाहर का बना हुआ नहीं खाऊंगी, बता देती हूँ। नहीं, फिर मैं नहीं जाती, खाना पका दूंगी। आज हम सब साथ में डिस्क जाएंगे। आप जाकर गाड़ी में बैठ जाइए। बुआ जी क्या खाएंगी? आप जाकर गाड़ी में बैठिए ना। जाइए। चलिए सब, चलिए जल्दी जाइए। पोम्पा चलो, सबको लेकर जाओ, जल्दी करो, जल्दी। चलो। चलिए पॉप्स, ताऊ, चलिए जल्दी करिए। जाओ। बुआ दादी, आप अपने पूजा वाले कमरे में जाइए, कीर्तन कीजिए, जाइए। तुम बहुत ही बदतमीज लड़की हो। ऐसी बहू मैंने कभी नहीं देखी। गीत, बुआ दादी आज भूखी रहेंगी क्या? नहीं वेद, तो फिर? मैंने बुआ दादी के लिए खाना दोपहर को ही बना दिया था। और तुम टेंशन मत लो, मैंने एकदम शुद्ध शाकाहारी खाना बनाया है। वेद, यही तो सीखा है मैंने जमुना भाभी से, अपनी माँ से। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया वेद कि हम सब डिस्क जाएंगे, मजे करेंगे, होटल में खाएंगे और बुआ दादी घर में भूखी रहेंगी? आई एम सॉरी गीत, मैंने तुम्हें गलत समझा। नहीं, कोई बात नहीं। पर तुम एक बात सुन लो, तुम किसी को बताओगे नहीं कि दादी के लिए खाना मैंने बनाया है। क्यों? क्योंकि फिर मेरा प्लान अधूरा रह जाएगा वेद। तुम्हें नहीं लगता कि उन्हें सबक सीखना चाहिए? उन्हें भी तो समझना होगा ना कि घर की हर बेटी की, हर बहू की अपनी भी जिंदगी है। और फिर वो लोग भी तो सालों से घर में रह रहकर एक ही तरह की जिंदगी जी रहे हैं। उन्हें भी तो बाहर की दुनिया देखना जरूरी है ना। जो भी अच्छा, ये सब छोड़ो, अब हमें डिस्क जाने में देर हो रही है। लेट्स सेलिब्रेट वेद। चलो ना वेद। आई लव यू गीत। आई लव यू। क्या हुआ? इतने ठंडे पानी से ये हाल हो गया तुम्हारा? तो अब समझ में आ रहा है तुम्हें आर्या, घर की बहू को क्या क्या सहना पड़ता है। देखो, बहू को हर चीज पर ध्यान देना पड़ता है। कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, किसकी क्या जरूरत है, किसे किस चीज से परेशानी है, सब। क्या तुम्हें पता है ये सब? बहू की कितनी जिम्मेदारियाँ होती हैं। बकवास मत करो तुम। पहले मैं चाय पी कर आती हूँ। रुको। रुको। चाय पीनी है मतलब? नहीं, अभी कुछ खा भी नहीं सकती। दादी माँ को पता चला कि नाश्ता बनाने से पहले तुमने कुछ खाया तो वो कुछ खाएंगी ही नहीं। हाँ, इसका क्या मतलब है? अभी मुझे ऐसे ठंड में खाना बनाना पड़ेगा? हाँ, ऐसे ही मैं भी यही करती हूँ। घर पर रसोई इसी तरह बनती है, चाहे सुबह हो या रात। मैं कभी कोई गलती नहीं करती। तुमसे नहीं होगा, छोड़ो ये सब और घर लौट